और निश्चित ही जनता इस बार कांग्रेस का हाथ थामना चाह रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, जनता ने उन्हें पुनः मौका दिया था विधायक बनने का, और जनता ने जो उनकी कार्यशैली देखी उससे काफ़ी जनता में आक्रोश है आज क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारे विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है और 144 नामों की सूची में बैरसिया से जयश्री हरिकिरण को यहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। 2018 में भी इन पर भरोसा कांग्रेस ने जताया था। हमारे साथ में जयश्री हरिकिरण मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम, कैसे देखें, एक बार फिर से कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व है, सभी को पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो मेरे ऊपर फिर से पुनः विश्वास जताए हैं, उसको लेकर के मैं क्षेत्र में उतरी हूँ और जनता भी इस बार बदलाव की मांग चाह रही है, उसके साथ में चल रही हूँ। तो क्या कैसे देखें अब चुनाव, चूंकि अब लड़ना है और नॉमिनेशन भी आप फाइल करेंगी, इसके साथ में अब क्या रणनीतियां रहने वाली हैं क्षेत्र में, किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगी और ऐसी कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप रेज करेंगी? देखिए, चूंकि मेरी विधानसभा जो है वो ग्रामीण की विधानसभा है और ग्रामीण के जो किसानों की आगे लेकर के आज बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान भी बदलाव चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग रख रहे हैं। दूसरी तरफ एक रोजगार को लेकर के जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हमारे युवा वर्ग हैं वहाँ से बैरसिया विधानसभा से सब पलायन करके भोपाल आते हैं रोजगार के लिए, वो परेशान है। शिक्षा को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी तमाम समस्याएं लेकर के आज क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारे विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मतलब जो 50% वाली जो प्रतिशत वाली बात की जाती है, बिना घूस के काम नहीं होता है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे क्षेत्र की जनता आज परेशान है। उस मुद्दे को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगी और निश्चित ही क्षेत्र की जनता बदलाव चाह रही है। कई सारे आरोप जो है वो बीजेपी लगा रही है कमलनाथ की तत्कालीन सरकार पर, कैसे देख रही हैं? क्योंकि बहुत सारे आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो आम है। आप कैसे देख रही हैं, कौन से ऐसे जो विशेष मुद्दे होंगे जिसको लेकर बीजेपी को टारगेट करेंगे आप? देखिए, मैं आपको पुनः बताना चाहूँगी कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी जब सरकार रही थी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने बहुत अल्प समय में बहुत सारे काम करे थे। किसानों को कर्ज लेकर के माफ़ी हुई थी, बेटियों को लेकर के 51,000 की राशि तय करी गई थी। ऐसे तमाम बातें हुई थी जिसको आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान जी ने बंद कर दी। इतनी अच्छी अच्छी जो योजनाएं थी उनको लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही जनता काफ़ी जनता में आक्रोश है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठी घोषणाएं करते हैं और झूठी घोषणा के जनता को जिस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता भी अब बहुत अच्छे से समझ चुकी है इन सब चीज़ों को। विष्णु खत्री बीजेपी के विधायक हैं, लगातार विधायक हैं। आप पिछली बार भी उनके खिलाफ में चुनाव लड़ी थी और इस बार फिर से एक बार चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या देख रही हैं कि पिछली बार में और इस बार में क्या अंतर देखने को मिलने वाला है? जनता के बीच में कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, जनता ने उन्हें पुनः मौका दिया था विधायक बनने का और जनता ने जो उनकी कार्यशैली देखी उससे काफ़ी जनता में आक्रोश है और निश्चित ही जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। ना उन्होंने कभी किसानों को लेकर वहाँ कोई मुद्दे उठाए हैं, ना वह रोजगार को लेकर के कोई योजनाएं लेकर के आए हैं। महिला वर्ग वहाँ परेशान है, युवा वर्ग परेशान है। किसान छोटी छोटी चीज़ों में बिना पैसे दिए तहसील में काम नहीं करवा पाते। अगर अपने खुद की ही अगर किसानों को अपनी ज़मीन को लेकर के कोई भी काम है तो तहसील में जाते हैं तो घूसखोरी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के जनता आक्रोशित है और निश्चित ही जनता इस बार कांग्रेस का हाथ थामना चाह रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक आखिरी क्वेश्चन है, जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं, कौन से दिन, मतलब कोई ऐसा मुहूर्त आपने तय किया है कि जब से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे? देखिए, आज माता रानी का दिन है और मैं भी आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इससे अच्छा मुहूर्त कुछ हो ही नहीं सकता। आज से एक शुभ कार्य लग गया है, यही हमारा मुहूर्त है और उसी मुहूर्त को देखते हुए आज नवरात्रि के प्रथम दिन कमलनाथ जी ने भी लिस्ट की घोषणा करी थी और आज देखिए आपने सुबह से लिस्ट आ गई है कांग्रेस की। एक अच्छे मुहूर्त की शुरुआत है और पूरे मध्य प्रदेश में एक बदलाव है और निश्चित ही ईश्वर का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के सीएम बनेंगे और बैरसिया में भी बदलाव निश्चित है। अब बिल्कुल देखिए, बैरसिया में भी बदलाव निश्चित है और जिस तरीके से ये हैं कांग्रेस की प्रत्याशी जयश्री हरिकिरण, जो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई हैं कि लंबे समय से बीजेपी को बहुत मौका जनता ने दिया है, लेकिन बीजेपी उनकी उम्मीदों पर, उनके भरोसे पर खरा नहीं उतर पाई है और इस बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बदलाव
जरूर देखने को मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल।